नमस्कार आप सबको। हमारा अगला पेपर जो हम डिस्कस करेंगे 1 जून 2022 को जो शिफ्ट 3 में हुआ था उसको डिस्कस करेंगे और फटाफट से अपने पार्ट के ऊपर आ जाते हैं और ताकि हम अपने सवालों को करना शुरू कर पाए। ये 25 सवाल निकलते ही हमारा पार्ट शुरू हो जाएगा। लीजिए, आपको यहाँ पर पहला सवाल जो दे रखा है वो ये पूछा है कि क्या अनुपात होगा, ये एक्सपेंडिचर दे रखा है चीजों पे, तो क्या अनुपात होगा खाने और रेंट पे जो पैसा लगाया जाएगा उसका अनुपात पूछा है। तो खाने और रेंट, ये रहा खाना, ये रहा आपका रेंट, तो 15 और 20 का अनुपात निकालोगे तो 3:4। बात खत्म हो गई तुरंत। और ऐसे ही सारा पेपर निपट जाता है सर। आसान आसान पेपर वो बनाते हैं। अब जो आपके लिए आगे लिखा है, कह रहा है कि 2 डिस्काउंट है, एक 20% का और एक आपका 10% का, वो भी एमआरपी पे, और इसको बदल के बताइए एक सिंगल डिस्काउंट के अंदर। तो आप ये लिख सकते हैं बेटा कि दोनों को आप जोड़ लीजिए और दोनों को गुणा करके आप 100 से भाग कर दीजिए। तो बेटा ये जो 28 आएगा यही आपका डिस्काउंट होगा। और इनडायरेक्टली मैंने यही लगाया भाई, जो आप लोग लगाना पसंद करते हैं ये वही है इनडायरेक्टली। ठीक है बेटा, इसको सक्सेसिव बोलते हैं भाई, सक्सेसिव चीजों को बदलना हो तो। 25 नंबर की एवरेज 13 है, पहले 13 की इतनी, आखिरी 13 की इतनी, तो मिडल नंबर क्या है। अच्छा एक बात बताओ, नंबर 25 है, 13 और 13 कितने, 26 नंबर हो गए। 26 नंबर, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग का केस। इसको निपटाना बड़ा आसान होता है। पहले तो आपको मिडल नंबर निकालना है, तो मिडल नंबर 25 में से कौन सा होगा, 13वां नंबर होगा। 25 नंबर की एवरेज कितनी है, 13, तो इस नंबर को भी आप 13 मानकर चलिए। तो इन 13 की एवरेज सबकी एवरेज से 1.5 कम है और इन 13 की एवरेज सबकी एवरेज से 1.5 ज्यादा है। इधर भी 1.5 कम, इधर 1.5 ज्यादा, नंबर इधर भी 13, नंबर इधर भी 13, सब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी 13वां नंबर 13 ही होगा। 13वां नंबर 13 ही होगा। और डिटेल सॉल्यूशन में जाना है तो आपको पता है कैसे करते हैं कि 25 संख्याओं की एवरेज 13 है, तो 25 गुणा 13 करके इनका टोटल आ गया। 13 संख्याओं की एवरेज 11.5 है, तो इनको गुणा करके 149.5 आ गया। सेम इधर भी आप ऐसे ही करेंगे और फिर माइनस करके आप जो है निकाल सकते हैं अपना 13वां नंबर। अब क्यूब का वॉल्यूम पूरी जनता को आता है, वैसे ही लिख रहा हूं। ए क्यूब बराबर 64, तो ए बराबर कितना, 4 आ गया। टोटल सरफेस एरिया होता है 6 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 यानी 96। मतलब अगर मैं एडवांस इसलिए नहीं कराता क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा जो है पेपर जल्दी जल्दी कराने के उसमें रहता हूं, ताकि आप जल्दी समझ पाए, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए अर्थमेटिक एडवांस को बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है कि, और अर्थमेटिक ट्रिकी होता है, तो इसलिए मैं अर्थमेटिक और डीआई बता देता हूं आपको। कहता है एक स्टूडेंट के नंबर गलती से 94 लिख दिए गए 69 की जगह, लिख दिए 94 69 की जगह, यानी 25 ज्यादा लिख दिए। इस चक्कर में सबकी एवरेज इतनी बढ़ गई। तो सबकी एवरेज इतनी बढ़ी है ना, एवरेज सब में बढ़ती है। और ये 1.5 किसकी वजह, ये 1.25 किसकी वजह से बढ़ी, 25 की वजह से। तो किसी एक की नहीं बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी। तो पॉइंट की 2 0 ऊपर ले जाओ, तो डिवाइड कर लो, यानी 20 बंदे थे आपके भाई, 25 की वजह से सबको 1.25 नंबर ज्यादा मिला। तो ऐसे 20 लोग होंगे, भाग करके आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखा हुआ है प्रॉफिट 5 सेलुलर कंपनी का। तो कह रहा है कौन से ईयर में नॉमिनल प्रॉफिट ए और बी का जो है वो मैक्सिमम है। नॉमिनल प्रॉफिट कौन से ईयर में ए और बी का मैक्सिमम है, ये पूछा गया है। मैक्सिमम है या मिनिमम है, इन विच ईयर द डिफरेंस इन नॉमिनल प्रॉफिट। मैं ये देखना चाहूंगा, ये प्रॉफिट ही है ना, ये प्रॉफिट ही है ना, हाँ ठीक है। तो आइए, यहां 5 है, यहां 13 है, यहां 10 है, यहां 2 है, यहां 6 है, तो सबसे ज्यादा 91 92 में है। लीजिए सर, बस डन हो गई बात, आगे बढ़ो। ठीक है, अब बोल रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर
1 to 79 इज डिविजिबल बाय। आपको पता है सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, या आप ये कह लो एपी सीरीज भी बोल सकते हो। तो एपी में एन संख्याओं का जो सम का फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है। तो पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 78 है। ये ए होता है, ये एल होता है। एन यानी संख्याएं 78 हैं, 78/2 और 1 जमा 78 79। तो आप बताओ कौन सी संख्या से ये कटेगा? ये ना 61 से कटेंगे, ना 29 से, ना 30 से, सिर्फ 79 पे ये कट सकते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। कह रहा है मंथली इनकम का रेशियो 4:5 है, एक्सपेंडिचर का 7:9, सेविंग दोनों की 50-50 रुपए है। 36 गुणा 35, तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर दो। 350 और 450, 450 माइनस 350, 1 बराबर 100, 4 बराबर 400, 5 बराबर 500। डन। आगे लिखा हुआ बेटा ये सारा डाटा आपको कि ये स्कूटर हैं जो आपने बनाए हैं, और लिखा है 1992 में कितने स्कूटर बनाए गए। ये लिखा है 1992 के पहले 6 महीने में, 6 महीने है तो 1992 में कितने स्कूटर बनाए गए। चारों कंपनियों ने मिलकर कितने बनाए, तो 100, 105 जोड़ना है बस सबको, 205, 205 और 200, 405, 405 और 110, 515, 515 और 108, 623 स्कूटर बनाए गए। 1000 में है तो 1000 में आंसर है, जैसे भी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन हर साल 1% गिर रही है। अगर 2030 में इतनी है तो 2000 में कितनी थी, ये हमसे पूछा गया है। तो बेटा हम लोगों को इसे तो बहुत ही खतरनाक तरीके पे ले जाकर ही हल करना होगा। तो पहले लिखा है 2030 में इतनी थी तो 2000 में कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए तो कोई बेस्ट उपाय ही देखना पड़ेगा भाई, उसको बात करते हैं। लिखा है गिरी 2000 की चीज लाया, 500 रिपेयर पे लगा दी, यानी 2500 की पड़ गई, 4000 की बेच दी। तो कितने का प्रॉफिट? 1500। किस पे? 2500 गुणा में क्या 100, तो काट दीजिए सर जी, 60% का प्रॉफिट हो गया। समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। कहता कि किस रेशियो में दो तरह की, एक 60 और 80 वाली को मिलाएं ताकि ये कॉस्ट आपको पड़े 75। तो एक 60 वाली, एक 80 वाली, चाहिए 75, घटा के ये 5, ये 15, 1 3 आपका उत्तर आ जाएगा। तो सर जी अगर मैथ्स के बेसिक आते हैं ना तो बहुत मदद मिलने वाली है। ये कहता 1/5 काम 3 दिन में कर सकता है, तो एक काम 3 पंजे 15 दिन में। 1/4 काम 7.5 दिन में, तो पूरा काम 30 दिन में। तो एलसीएम 30 आ गया, इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1, और दोनों मिलकर 30 काम को डेली 3 करते हैं, तो 30 काम को 10 दिन में कर देंगे। पर आपको 4/5 काम कराना है तो दिन भी 4/5 लगेंगे, तो 10 का 4/5 कितना? 8 दिन में काम हो जाएगा। उत्तर यहां भी समाप्त। अब इसने लिखा, इसका आंसर बताइए। इसको क्या लिख सकते हैं? एक सही 1/4 को 5/4, ये यहां गुणा हो जाएगा। ये हो गया 10, ये 13/5 पलटकर 5/13, ये हो गया 20/13 पलटकर 13/20। ठीक है भाई, 13 से 13 काट दो, 5 से कट गया 4, 5/16 आपका उत्तर आ गया। बात खत्म हो गई सर, कोई झंझट है ही नहीं यार, मैं तो ये देख रहा हूं। कहता बंदे की इनकम 12,000 थी, बंदे की इनकम 12,000 थी और उसका मंथली खर्चा 10,000 था। ठीक, ये इनकम, ये खर्चा, बचत आ गई 2,000। अब उसने बोला कि इनकम 12% बढ़ गई। 12,000 का 12% 1440। अगर 1440 बढ़ गई तो 1440 बढ़ने के बाद 13,440 हो गई। एक्सपेंडिचर 5% बढ़ गया तो 10,500 हो गया। तो माइनस कर लीजिए, तो 0, 4, 9, 2940 जो है वो बचत हो गई। तो बचत कितनी बढ़ गई? 940 बढ़ गई। किससे बढ़ गई? 2000 से। 47% आपकी बचत बढ़ गई भाई। ठीक है, अलजेब्रा में कभी भी प्लस से प्लस में जाना और स्क्वायर में जाना है तो a² - 2 लगा सकते हो।
तो 8.5 का स्क्वायर 72.25 माइनस में 2 करोगे 70.25 उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 25% का डिस्काउंट देता है। अगर वो 37% का डिस्काउंट देगा तो 120 रुपए कम प्रॉफिट मिलेगा। तो आप सोचिए बेटा, कितने परसेंट का डिस्काउंट का अंतर है? 12। उसकी वजह से कितने रुपए प्रॉफिट का अंतर है? 120। तो 1% बराबर 10, क्योंकि डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमआरपी। तो ये 1% जो 10 है वो भी किसका है? एमआरपी। तो 100% बराबर 1000 आ गया। ये आपके सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, अब बेटा ये सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में सारे जल्दी से जवाब दे दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।